अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमान की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। आज हम सूरह अस्र की तफसीर बयान करेंगे। इस सूरत में एक रुकू और 3 आयतें हैं। अरबी में ज़माने को अस्र कहते हैं। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम इरशाद फरमाई। इसी मुनासबत से इसे सूरह अस्र के नाम से मौसूम किया गया है। इस सूरत में इंसानी ज़िंदगियों का दस्तूर बयान किया गया है और इसमें ज़माने की कसम खा कर बता दिया गया है कि इस्लाम कबूल करके नेक अमाल करने वाले एक दूसरे को हक़ पर कायम रहने की ताकीद करने और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करने वाले के अलावा आदमी ज़रूर नुकसान में है, क्योंकि इनकी उम्र लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही है। ज़माने की कसम, बेशक आदमी ज़रूर खसारे में है, मगर जो ईमान लाए और इन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। वल अस्र, ज़माने की कसम। अस्र के बारे में मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि इससे मुराद ज़माना है और ज़माना चूँकि अजायबात पर मुश्तमिल है, इसमें अहवाल का तब्दील होना देखने वाले के लिए इबरत का सबब होता है और ये चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत और इसकी वहदानियत पर दलालत करती हैं। इसलिए हो सकता है कि यहाँ आयत में ज़माने की कसम मुराद हो। दूसरा कौल ये है कि अस्र इस वक्त को भी कहते हैं जो सूरज गुरूब से पहले होता है, इसलिए हो सकता है कि नुकसान उठाने वाले के बारे में इस वक्त की कसम याद फरमाई गई हो, जैसा कि नफ़ा उठाने वाले के बारे में ज़ुहा यानी चाश्त के वक्त की कसम जिक्र फरमाई गई। तीसरा कौल ये है कि अस्र से मुराद नमाज अस्र हो सकती है, जो कि दिन की इबादतों में सबसे आखिरी इबादत है। इसकी फजीलत की वजह से यहाँ इसकी कसम इरशाद फरमाई गई। चौथा कौल ये है कि इसकी तरफ दिल झुकता है। यहाँ ज़माने से मुराद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस ज़माना मुराद है, जो कि बड़ी खैर और बरकत का ज़माना है। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्कन व मकान की कसम याद फरमाई और इस तरह फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ की कसम याद फरमाई, तो इसी तरह यहाँ वल अस्र फरमा कर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़माने की कसम इरशाद फरमाई। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सब ज़मानों से अफजल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर सब शहरों से अफजल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सब की उम्रों से अफजल है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक आदमी ज़रूर खसारे में है। इस आयत में और इसके बाद वाली आयत का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने कसम ज़िक्र फरमाकर इरशाद फरमाया, बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है। इसकी उम्र जो इसका सरमाया है और असल पूंजी है वो हर दम कम हो रही है, मगर जो ईमान लाए और इन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को ईमान और नेक अमल करने की ताकीद की और एक दूसरे को उन तकलीफ़ों और मुशक्क़तों पर सब्र करने की वसीयत की जो दीन की राह में उन्हें पेश आईं, तो ये लोग अल्लाह के फजल से खसारे में नहीं बल्कि नफ़ा पाने वाले में हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी उम्रें गुजरी वो नेकी और अताअत में गुजरी। इसी तरह एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया हमारी राह में खर्च करते हैं, वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जो हरगिज़ तबाह नहीं होगी। अल्लाह ताला इन्हें इनके सवाब भरपूर दे और अपने फजल से और ज़्यादा अता करे, बेशक वो बख्शने वाला कदर फरमाने वाला है। सूरह अस्र की आयत नंबर 2 और 3 से हासिल होने वाली मालूमात। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। इन आयत से मालूम होने वाली मालूमात, इंसान की ज़िंदगी इसका सबसे कीमती सरमाया है और इस सरमाए से वो उसी सूरत में नफ़ा उठा सकता है जब वो इसे अल्लाह ताला की अताअत और फर्मा बरदारी में खर्च करे, और अगर वो ये सरमाया अल्लाह के साथ कुफ़र करने, उसकी नाफरमानी करने और गुनाहों में खर्च करता रहा तो उसे कोई नफ़ा ना होगा बल्कि बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा।
لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے وہ بہت بہتر ہے۔ دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے مسائل سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ ایک تو پہلے خود نیک بنے، پھر دوسروں کو ہدایت کرے، جیسے کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کرے، جیسا کہ واتواصوا کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ تیسرا یہ کہ ہر انسان کو مبلغ ہونا چاہیے، جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ دوسروں کو بتا دے، صرف علماء پر تبلیغ نہیں، جیسا کہ واتواصوا کے فاعل کے عموم سے پتہ لگا۔ چوتھا یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسٹیج پر موقوف نہ ہو۔ پانچواں یہ کہ نماز و روزوں کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹا یہ کہ عوام دل و زبان سے اور علماء زبان اور قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں۔ اور اصل یہ کہ ہر کوئی اپنے حسب استطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرے۔